जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट आ रहे थे हमारे दोस्तों के कि सर डॉक्यूमेंट से संबंधित एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वह हम कंप्लीट करके रख रख सकें, ताकि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। तो इस हेतु यह वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। तो इसमें हम सीधी बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको दस्तावेज सत्यापन के टाइम और डॉक्यूमेंट अपलोड के समय में लगेंगे दोस्तों। ये हमारे समय की यानी 2023 के समय जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी, उस समय ये दस्तावेज हमारे सत्यापन किए गए थे, ये वेरिफिकेशन में हमसे मांगे गए थे। तो आप भी देख सकते हैं कौन कौन से दस्तावेज सत्यापन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पहला आप देखिए कि इस पे दे रखा है स्पष्ट रूप से प्राथमिक शिक्षक नियोजन दस्तावेज सत्यापन पत्रक। अब सर ये दस्तावेज सत्यापन पत्रक हमें कहाँ से मिलेगा? तो दोस्तों जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे तो टीचर्स रिक्रूटमेंट काउंसलिंग जो ये टीआरसी पोर्टल है उस पर आपकी एक प्रोफाइल बनाई जाएगी, जिस पर ये दस्तावेज सत्यापन वहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपकी सभी जरूरी जानकारी भी भरी जानी होती है। तो ये वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। सेकंड है पीएबी द्वारा जारी अंक सूची। यानी अब हमारे समय पे तो एक ही एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन आपके समय पे अब एक तो पात्रता परीक्षा है और एक भर्ती परीक्षा, यानी दोनों के ही अंक सूची मार्कशीट आपको जो है दोनों ही रिजल्ट की प्रति आपके पास में होनी चाहिए। तीसरा देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची, यानी 10th क्लास की जो मार्कशीट है दोस्तों आपकी डीओबी चेक करने के लिए मांगी जाती है, इसलिए डेट ऑफ सर्टिफिकेट के रूप में 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो कि मांगी जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और अपलोड भी की जाती है। फोर्थ नंबर पर देखिए हायर सेकेंडरी परीक्षा की अंक सूची, यानी जो 12th क्लास है आपकी 12th क्लास की मार्कशीट की भी आपका आपके पास होनी चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय और अपलोड के समय भी मांगी जाती है। पांचवें नंबर पर देखिए स्नातक की अंक सूची, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो सभी सेमेस्टर, अगर सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर की अंक सूची की पीडीएफ फाइल भी अपलोड के रूप में मांगी जाती है अगर लागू हो तो। अगर आप मान लीजिए आपके 10th 12th और आपके पास डीएलएड है तो फिर आप पर ये पांचवा डॉक्यूमेंट है आपके ऊपर लागू नहीं होगा दोस्तों। 6th नंबर पर देखिए डीएड, यानी डीएड डीएलएड की मार्कशीट। यहाँ पे बीएड है, उस टाइम पे बीएड को ब्रिज कोर्स के रूप में ले लिया गया था, लेकिन इस बार आपके में डीएलएड लिया गया है केवल। तो डीएलएड की जो भी अंक सूची है आपके पास में डॉक्यूमेंट अपलोड के समय और वेरिफिकेशन के समय होनी चाहिए दोस्तों। 7वें नंबर पर देखिए जाति प्रमाण पत्र, यानी अगर आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको जो जाति संबंधी जो भी आपने आरक्षण लिया है उसका प्रूफ आप दे सकें। नेक्स्ट देख लीजिए 8वें नंबर पर देखिए मूल निवासी प्रमाण पत्र, यानी स्थानीय मूल निवासी का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपका बना हुआ ना चाहिए, क्योंकि वो भी अपलोड होता है और चेक भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चेक किया जाता है। अगर आप मध्य प्रदेश सरकार में अतिथि शिक्षक है तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि 3 वर्ष और 200 दिन का मान्य किया जाता है दोस्तों। तो अतिथि शिक्षक के रूप में अगर आप है तो अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड जो है मैंडेटरी है, जो कि आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से भी आपका मेन डॉक्यूमेंट के रूप में मांगा जाता है। इसके अलावा हमारे सब्सक्राइबर ये भी पूछ रहे थे कि सर क्या मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा? तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ कह देता हूं कि इसमें मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगता है। आप निश्चिंत रहे, मैरिज सर्टिफिकेट आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड के समय और वेरिफिकेशन के समय नहीं मांगा जाएगा। एक हमारे साथी दोस्त का कमेंट था कि सर रोजगार पंजीयन का क्या करें? तो सर रोजगार पंजीयन जो है आपका दोस्तों, रोजगार पंजीयन अपलोड के टाइम पे तो नहीं मांगा जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिले में, आपके जो भी गृह जिला होता है, तो उस टाइम पे आपको इसका रोजगार पंजीयन जो जीवित रोजगार पंजीयन है वो मांगा जाता है। अब होता क्या है दोस्तों कि कुछ का फॉर्म फिलअप के टाइम पे तो आपका रोजगार पंजीयन
रहता है आपके पास में, लेकिन प्रोसेस के एंड तक अभी तक देखते हैं तो रोजगार पंजीयन किसी का एक्सपायर हो जाता है, तो उसको रिन्यू करवा लीजिएगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपसे मांगा जाएगा। तो अगर आपने रोजगार पंजीयन को रिन्यू नहीं करवाया है तो उसको रिन्यू करवा ले। कुछ दोस्तों का ये भी कमेंट था कि सर अब रिन्यू नहीं हो रहा है, क्या हम न्यू न्यू रोजगार पंजीयन बनवा सकते हैं? तो बिल्कुल आप नया रोजगार पंजीयन बना सकते हैं दोस्तों, और उस पर अपने नए दस्तावेज जो भी है 10th 12th और डीएड इनको अपलोड कर सकते हैं। आपके रोजगार पंजीयन पुराने के रोजगार पंजीयन नंबर और नए के रोजगार पंजीयन अलग अलग होने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, निश्चिंत रहिएगा आप। ये सभी दस्तावेज आपके पास में होने चाहिए, साथ ही आपके पास में लगभग फोटो होने चाहिए, लगभग 5-6 फोटो आपके साथ में ले जाए। उक्त सभी दस्तावेज, आगे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, उक्त सभी दस्तावेज कितनी 3 प्रति होनी चाहिए, यानी 3 फाइल बनेगी, और जो कि खाकी कलर की या अन्य कलर की मांगी जाती है। और सभी डॉक्यूमेंट आपके द्वारा सेल्फ अटेस्टेड यानी स्व प्रमाणित कर तैयार करके रखें, तथा फाइल के ऊपर जो फाइल आप लगा रहे हैं उसके ऊपर क्या क्या लिखना है दोस्तों, ऊपर आपका नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, और आपके मोबाइल नंबर लिखनी है, और साथ ही साथ आपकी क्या रैंक है, किस कैटेगरी से सिलेक्शन हुआ है वो रैंक लिखनी है, और आपकी क्या कास्ट है ये लिखनी है। ये सब अनिवार्य रहता है दोस्तों। तो ये सभी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास में नहीं है तो बिल्कुल आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले दोस्तों इन सभी को कंप्लीट कर ले, ताकि आपको कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अपलोड के समय किसी भी प्रकार की समस्या क्रिएट ना हो दोस्तों। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपको पूरा आंसर या जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।